से चर्चा के दौरान अनुभव किया। मोदी ने कहा है कि मेरे मित्र स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर जी ने गोवा को तेज विकास के जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ाया था, गोवा को सीएम प्रमोद की टीम पूरी ईमानदारी से नई बुलंदियां दे रही है। आज गोवा नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा है कि लंबे समय तक गोवा में राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य को हानि पहुंचाई। मोदी ने कहा है कि अब देश में भी 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे लोगों में, पर्यटकों में विश्वास बढ़ा है। मोदी ने कहा गोवा में स्वदेशी और विदेशी दोनों ही पर्यटकों की आवाजाही भी निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई, उसको गोवा सफलता से जमीन पर उतार भी रहा है और उसको विस्तार भी दे रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया। इस संबंध में भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के भवन के उद्घाटन के मौके पे अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि भारत की ये मानसिकता है कि अदालतें जर्जर इमारतों के बीच ही संचालित होती है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि यह मानसिकता बन चुकी है कि भारतीय अदालतें जर्जर इमारतों में संचालित होती है, जिससे न्यायिक कार्यों को करना मुश्किल हो जाता। राष्ट्रीय न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राधिकरण की स्थापना के लिए मुख्य न्यायाधीश की ओर से एक प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया। उन्होंने कहा है कि समाज के लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा न्याय व्यवस्था पे होता है और एक लोकतंत्र में न्यायालय भी आम आदमी को उसके लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी देता है। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को 3 और आरोपियों को पकड़ा। ये तीनों किसानों को कुचलने वाली थार जीप के पीछे स्कॉर्पियो में थे। ये तीनों मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के करीबी है। घटना के चश्मदीद सुमित जायसवाल के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी का बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के बेटे आशीष मिश्र को एसआईटी ने शुक्रवार को दोबारा 2 दिन की रिमांड पे ले लिया। एसआईटी हिंसा से जुड़े उन अनउलझे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी, जिसका जवाब अभी तक किसी आरोपी से नहीं दिया। शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने एसआईटी की मांग पे आशीष मिश्र समेत 4 आरोपियों की 48 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर दी। चारों आरोपी 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक पुलिस कस्टडी में हैं। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के रद्द होने के करीब 25 महीने बाद गृहमंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पे। गृहमंत्री जम्मू कश्मीर सीआईडी के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे। उन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी, उनके घर वालों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शाह ने सोशल मीडिया पे बताया कि शहीद जवान परवेज अहमद के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुझे और पूरे देश को उनकी बहादुरी पे गर्व है। शाह ने कहा है कि मोदी जी ने 9 नए जेएनके की कल्पना की है, उसको साकार करने के लिए जेएनके पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत। शाह के दौरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कश्मीर में विशेष तौर पे स्नाइपर्स, ड्रोन और शार्प शूटर को तैनात किया। उन्हें स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की देखरेख के लिए भेजा गया। अमेरिकी सेना की सीरिया में की गई एयर स्ट्राइक में अलकायदा का प्रमुख नेता अब्दुल हामिद अल मतर मारा गया। कहा है कि अलकायदा के इस बड़े नेता के मारे जाने के बाद दुनिया भर में हमलों की साजिश करने और उन्हें अंजाम देने की अलकायदा की क्षमता कुछ कम होगी। उन्होंने कहा है कि अलकायदा के इस बड़े नेता के मारे जाने के बाद दुनिया भर में हमलों की साजिश करने और उन्हें अंजाम देने की अलकायदा की क्षमता अब कुछ कम होगी। ग्लिक्सबी ने कहा है कि यह स्ट्राइक MQ-9 एयरक्राफ्ट से इस्तेमाल से की गई, जिसमें किसी नागरिक को कोई नुकसान पहुंचाने की खबर नहीं। ग्लिक्सबी ने कहा कि नहीं बताया कि अमेरिका ने यह स्ट्राइक इस हमले के जवाब में थी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि सीरिया के किस इलाके में यह स्ट्राइक की गई।
यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश भर में आज से प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटते हुए रूट तैयार किया गया। पहला रूट अवध के बाराबंकी बुंदेलखंड के जिलों में झांसी तक और दूसरा रूट पश्चिमी व ब्रज क्षेत्र के विभिन्न जिलों के लिए तैयार किया गया है। किसी प्रकार तीसरा रूट पूर्वांचल के लिए निर्धारित हुआ है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के लिए बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाराबंकी के अलावा यात्रा 2 अन्य शहरों के सहारनपुर और वाराणसी भी निकलेगी। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पूर्व सांसद और पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया ने बताया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों यात्राओं का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर बाराबंकी जिले से करेंगी। इस मौके में प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के साथ संकल्पों के बारे में भी विस्तार से बताया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से उन क्षेत्रों के लिए एक हवाई निगरानी कवर लगाया जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं। शहर के केंद्र लाल चौक और आसपास के इलाकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चौकसी बढ़ती जा रही है। शाह के दौरे से पहले शुक्रवार को श्रीनगर के प्रताप पार्क इलाके में पुलिस व सीआरपीएफ ने ड्रोन से परीक्षण किया था। सीआरपीएफ के डीआईजी मैथ्यू एन जोन ने कहा कि सीआरपीएफ ने पुलिस के साथ ड्रोन का परीक्षण किया जिसका इस्तेमाल उन क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जाएगा जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे। मैथ्यू ने कहा लाल चौक में संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से 24 घंटे अतिरिक्त नाके लगाए जाएंगे। अफगानिस्तान में आतंकी समूहों के खात्मे के लिए अमेरिका पाकिस्तान से हाथ मिलाने जा रहा है। इस बात की जानकारी अमेरिकी प्रशासन ने दी। सूत्रों के अनुसार अमेरिका अफगानिस्तान में सैन्य और खुफिया अभियानों के संचालन के लिए हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान के साथ औपचारिक समझौते के करीब है। सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने आतंक विरोधी कोशिशों और भारत के साथ संबंधों के बदलने एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई। पाकिस्तान को लगता है कि अगर वह आतंकवाद के खात्मे में अमेरिका का साथ देता है तो भारत के साथ संबंध सुधर सकता है। व्हाइट हाउस अभी भी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वह अफगानिस्तान से बाहर रहते हुए भी इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई को कैसे अंजाम दे सकता है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की व्हाट्सएप चैट के जरिए एनसीबी एक्ट्रेस अनन्या पांडे तक पुलिस पहुंची। शुक्रवार को उनसे तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ हुई। जांच एजेंसी ने उन्हें सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इससे भी जानकारी यह भी मिल रही है कि पूछताछ के लिए देरी से हाजिर होने के लिए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समित वानखेड़े ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। एनसीबी चीफ ने कहा कि यह सेंट्रल एजेंसी का ऑफिस है, आपका प्रोडक्शन हाउस नहीं है। वानखेड़े ने आगे कहा आपको जितने बजे बुलाया जाए उस समय पर पहुंच जाया करें। इस बीच आर्यन से जुड़े ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए अभिनेता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा हडलानी भी एनसीबी ऑफिस पहुंची थी। पूजा अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट लेके आई है। एनसीबी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि अनन्या पांडे ने आर्यन तक 3 बार ड्रग्स पहुंचाई थी। हालांकि अनन्या पांडे ने आर्यन के साथ किसी भी तरह की ड्रग चैट से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। विपक्ष महिला सुरक्षा के मुद्दे पे राज्य की योगी सरकार को घेर रहा है। वाराणसी में पूर्व राज्यपाल बेनी रानी मौर्य ने महिलाओं को नसीहत दी है कि थानों पे एक महिला अधिकारी और एक सब इंस्पेक्टर बैठती है, लेकिन फिर भी शाम 5 बजे के बाद अंधेरा होने पे महिला थाने नहीं जाए। बेबी रानी मौर्य बजरहीड़ा क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती में सबोज कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। उन्होंने इस दौरान कहा है कि महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया। प्रदेश की सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए लगातार काम कर रही है। इसी वजह से विपक्षी दलों के पास सरकार को घेरने के लिए ठोस मुद्दे का अभाव है। बेबी रानी मौर्य ने कहा प्रदेश में खाद का संकट नहीं है, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में आगरा का उदाहरण भी दिया। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम के बहाने अब पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने अमरिंदर पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कैप्टन के सीएम रहते पंजाब में कोई पोस्टिंग गिफ्ट और पैसे के बिना नहीं हुई, यह सब अरूसा आलम को दिया जाता था।
नवजोत कौर ने कहा है कि मुझे पता था, इसलिए मैंने पति नवजोत सिद्धू को अरूसा के करीब नहीं जाने दिया। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, अमरिंदर के सीएम रहते कोई पोस्टिंग बिना अटैची और अरूसा को गिफ्ट दिए बगैर नहीं हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन के आरोप पर सोनिया गांधी के साथ उनकी फोटो जारी की। इसके बाद कांग्रेसी बैकफुट पे आ गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पे तंज कसते हुए कहा, मौजूदा परिस्थिति से ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का नशीले पदार्थ सिर्फ महाराष्ट्र में है। 4 दिन पहले मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस ने 25 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि उन्होंने हेरोइन पकड़ा था, हीरोइन नहीं। लेकिन हमें हमारे मुंबई और महाराष्ट्र पे अभिमान होना चाहिए। सीएम ने कहा, महाराष्ट्र पुलिस की पूरे देश में प्रतिष्ठा है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल से कहा, मुझे लगता है कि हेरोइन जब्त करने के लिए पुलिस को सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि कानून में और मजबूती लाने के लिए आवश्यक सबूत उपलब्ध करने, अपराधों को हल करने और अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि उम्मीदवार जिसका नाम यूपीएससी परीक्षा की मेरिट सूची में आता है, उसे अपने कैडर चुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे अखिल भारतीय सेवा के लिए चुने जाते हैं। अदालत ने फैसला सुनाया। इस अदालत का लगातार विचार ये रहा है कि अगर उम्मीदवार का नाम मेरिट सूची में आता है तो उसे उम्मीदवार को नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की पीठ केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पे सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने सरकार से आईएसआई अधिकारी आई साइनामोल को केरल कैडर देने को कहा था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि एक राज्य के पास अपनी मर्जी और पसंद के कैडर के आवंटन का कोई अधिकार नहीं है और हाईकोर्ट को पहले मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए था। अदालत ने कहा, आवेदक को हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित किया गया था और उस राज्य में आवंटन के लिए हिमाचल प्रदेश से विधिवत सहमति दी गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने कहा, इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार। कहा कि प्लेइंग 11 की घोषणा अभी नहीं की गई, इसकी घोषणा मैच से पहले टॉस के वक्त हो सकती है। हार्दिक पांड्या को लेकर सवाल पर कोहली ने कहा है कि वह अभी भी पूरी तरह फिट नहीं है। हालांकि उनके खेलने या नहीं खेलने को लेकर कोहली ने कोई जवाब नहीं दिया। कोहली ने कहा, हम कोशिश करते रहते हैं कि हम किसी भी मैच को पूरी योजना और तैयारी के साथ खेलें। हमें आज अपनी गेंदबाजी पे पूरा भरोसा, हमारी टीम में सभी अपनी भूमिका सही से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, आपकी सोच में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। आज क्रिकेट में सिर्फ 3-4 गेंद में पूरी मैच का रुख बदला जाता है। एक गेंदबाज के तौर पे आप बाउंड्री खाने के बाद जिस तरह बॉलिंग करते हैं वो पूरी मैच के लिए बेहद अहम साबित होता है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन की तनातनी बढ़ गई। ताइवान के समर्थन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर चीन ने नाराजगी जताई। चीन का कहना है कि ताइवान के मुद्दे पे कोई समझौता या आम सहमति नहीं बन पाई। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन लंबे समय से दावा करता रहा है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है। ताइवान पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है और वह किसी अन्य देश को इसमें दाखिल नहीं होने देना चाहता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने CNN टाउन हॉल में एक सवाल के जवाब में कहा, अगर ताइवान पे हमला हुआ तो अमेरिकी सेना उसकी रक्षा के लिए तत्पर है। ताइवान को समर्थन देने को लेकर उत्तर कोरिया ने अमेरिका पे निशान साधा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चीन अगर ताइवान पे हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगी। उत्तर कोरिया ने शनिवार को बाइडेन प्रशासन पे ताइवान के समर्थन के माध्यम से चीन के साथ सैन्य तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थित उत्तर कोरिया के लिए एक संभावित खतरा है। उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री पाक मायोंग होन ने ताइवान स्टेट से माध्यम से युद्धपोत भेजने और ताइवान को उन्नत हथियार प्रणाली और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अमेरिका की आलोचना की। उधर ताइवान ने भी कहा है कि बाइडेन के बयान से चीन को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा।
भारतीय मूल की नीरा टंडन ने एक बार फिर से राष्ट्रपति जो बाइडेन का भरोसा जीत लिया। इस बार उन्हें व्हाइट हाउस में स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई, जिसके तहत उसके पास अब राष्ट्रपति बाइडेन के सभी दस्तावेजों का नियंत्रण रहेगा। नीरा टंडन इस पद पे आसीन होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होगी। इससे पहले मई माह में नीरा को जो बाइडेन का विशिष्ट सलाहकार नियुक्त किया गया था। पॉलिटिकलों ने व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से बताया, टंडन व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के अपने पद को बरकरार रखेंगे। टंडन के पास नीति और प्रबंध में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है, जो व्हाइट हाउस में नीति और मजबूत करने में काम करेगा। बांग्लादेश में मंदिर और हिंदुओं पे हमले के खिलाफ आज 150 देशों में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन अलग अलग देशों में इस्कॉन केंद्रों पे किया गया। इस दौरान प्रार्थना सभाएं आयोजित हुई और हमलावरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की आवाज उठाई गई। मायापुर इस्कॉन का वैश्विक मुख्यालय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सेंस इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा कि बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें दुनिया भर के लिए बहुत ही दुखद है। कहा कि न्यूयॉर्क, मॉस्को, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। दूसरी जगहों पे विरोध प्रदर्शन किए गए। इस्कॉन के सदस्यों ने कोलकाता में बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमीशन के बाहर भी प्रदर्शन किया। एयरफोर्स ने उत्तराखंड के लमखागा पास में 17,000 फीट की ऊंचाई पे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यहां पर पर्यटक, बोट्स और गाइड समेत 17 ट्रैक्टर्स 18 अक्टूबर को भारी बर्फबारी और खराब मौसम के चलते रास्ता भटक गए। इनमें से 11 लोगों के शव लमखागा पास आने वाले रास्ते में मिले हैं। सरकारी कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम 35 पैसे बढ़ा है। न्यूजीलैंड में शुक्रवार को प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिक्टर स्केल पे 5.9 की तीव्रता के भूकंप से सभी लोग चौंक गए। हालांकि पीएम आर्डर्न ने इस भूकंप के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में नहीं रोका और सूत्रों से बात की। भूकंप आने पे पीएम का रिएक्शन सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। भूकंप आने पर पीएम ने अचानक चौंककर हैरानी वाला रिएक्शन दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए हॉल में मौजूद मीडिया कर्मियों में भूकंप के कारण डर को फैलने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के बजाय माइक पे मुस्कुराकर कहा, ओ सॉरी इस छोटे से भटकाव के लिए, कि आप सवाल पूछना जारी रखेंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने इवेंट को आगे शुरू किया। इस भूकंप का केंद्र नॉर्थ आइलैंड के सेंट्रल हिस्से में 210 किलोमीटर गहराई पे था, लेकिन इसका असर सुदूर दक्षिणी हिस्से के मौजूद क्राइस्ट चर्च तक महसूस किया गया। गृह मंत्री अमित शाह 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के रद्द होने के करीब 25 महीने बाद पहली बार शनिवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। घाटी में हाल की आतंकी घटनाओं में आम लोगों पे हमलों के बाद सुरक्षा के लिहाज से शाह का यह दौरा अहम है। शाह यहां 3 दिन रहेंगे। शाह के दौरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कश्मीर में विशेष तौर पे स्नाइपर्स, ड्रोन और शार्प शूटर्स को तैनात किया। उन्हें स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की देखरेख के लिए भेजा गया। श्रीनगर पहुंचने के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि शाह राजभवन भी जाएंगे। यूनिफाइड कमांड मीट में भाग लेने वालों में आईबी चीफ अरविंद कुमार, डीजीपी सीआरपीएफ और एनआई कुलदीप सिंह, डीजीपी एनएसजी और सीआईएफएफ एमपी गणपत, जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह आर्मी कमांडर और 3 शीर्ष और कमांडर भी मीटिंग में शामिल होंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना, सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं। वे हर इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ड्रोन और खुफिया कैमरों से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सीआरपीएफ की टीम डल झील और जोलम झील में पेट्रोलिंग कर रही है। हर सड़क और गली मोहल्ले में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। अमेरिकी सेना ने सीरिया में एक एयर स्ट्राइक की, जिसके अलकायदा का प्रमुख नेता अब्दुल हामिद अल मातर मारा गया। शुक्रवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता मेजर जॉन रिक्सबी ने इस बात की जानकारी दी। कहा कि अलकायदा अमेरिकी और उसके साथ देशों के लिए खतरा बन गया।
अलकायदा सीरिया को एक सुरक्षित जगह के तौर पे इस्तेमाल करता है और यहां से दुनिया भर में आतंकी हमलों को अंजाम देता है। जम्मू कश्मीर में अचानक बड़ी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती शुरू हो गई। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में बंद और बी कैटेगरी के हार्डकोर आतंकियों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की अलग अलग सेंट्रल जेलों में बंद 26 आतंकियों को पहला ग्रुप शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल के लिए रवाना कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने इन आतंकियों को शिफ्ट करने का आदेश जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1968 की धारा 10 के तहत जारी किया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद ऐसे 100 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई जो सुरक्षा बलों की तरफ से तैयार की गई ए और बी कैटेगरी के आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। आतंकी घटनाओं को जेल में बंद ऐसे आतंकियों ने अपरोक्ष तरीके से स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया है। या घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों की मदद अपने स्लीपर सेल से कराई गई। सूत्रों के मुताबिक 30 आतंकी ए कैटेगरी में, 70 आतंकी बी कैटेगरी में रखे गए। सुरक्षा बलों ने उनके जेलों से फरार होने का खतरा जताया था। पंजाब में कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच खुली जंग शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसमें अमरिंदर की पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम को भी घसीट लिया। डेप्यूटी सीएम गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा, अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच की जाएगी। रंधावा ने अमरिंदर पर सवाल उठाए कि 4.5 साल सब कुछ ठीक रहा, जैसे ही सीएम की कुर्सी छीनी तो पंजाब को पाकिस्तान से खतरा हो गया। आईएसआई ये खतरा तब नहीं था जब पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम उनके चंडीगढ़ स्थित सरकारी रेजिडेंट में रह रही थी। अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रतिक्रिया आई। अमरिंदर ने डिप्टी सीएम रंधावा को कहा, अब वह पर्सनल अटैक पर आ गए। अमरिंदर ने पूछा कि पद संभालने के लिए 1 महीने बाद लोगों को दिखाने के लिए क्या उनके पास यह कुछ है। अमरिंदर ने सुखजिंदर रंधावा को कहा है कि वह उनकी कैबिनेट में मंत्री थी, तब कभी अरूसा आलम के खिलाफ शिकायत नहीं की। अमरिंदर ने पूछा था कि क्या वो एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों सरकारें पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिली हुई थी। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडाल में मूर्तियों के बीच कुरान रखकर हिंदुओं पर कराए गए हमलों की साजिश अब पूरी तरह से सामने आ गई। बांग्लादेश पुलिस ने कोमिल्ला शहर में पंडाल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कुरान रखने वाले का पता कर लिया। सूत्रों के मुताबिक हुसैन का साथ देने वाले 2 साथियों को भी पहचान की गई है। उनके नाम फयाज और इकराम बताए गए। पुलिस ने कुल 41 सस्पेक्टेड को हिरासत में लिया। इनमें फयाज और इकराम समेत 4 लोग हुसैन के साथियों के तौर पर पहचाने गए। कुमिल्ला शहर से 13 अक्टूबर को हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुए हमले 17 अक्टूबर तक पूरे बंगाल देश में चले थे। यह हिंसा अब भी पूरी तरह बंद नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना सरकार जानबूझ के डेसिग्रेशन करते और इसके बाद शुरू हुई तोड़फोड़ और सांप्रदायिक हिंसा की पूरी साजिश की परत खोलना चाहती थी। माना जा रहा है कि यह सरकार के खिलाफ जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सोची समझी साजिश है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। दोनों एक फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। फ्लाइट में आमना सामना हुआ तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फ्लाइट में मौजूदा लोगों ने बताया अखिलेश और प्रियंका ने बातचीत भी की। अखिलेश और प्रियंका की मुलाकात के बाद राजनीतिक हलके में एक नए सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। हाल ही में लखीमपुर की हिंसा के बाद जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि प्रियंका गांधी का दावा है कि यूपी में सपा बसपा जमीन पे संघर्ष नहीं कर रही है, इस बीच अखिलेश भड़क उठे। उन्होंने कहा प्रियंका कमरे में बंद थी इसलिए उन्हें नहीं पता। जम्मू कश्मीर सरकार ने वैष्णो देवी यात्रा के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की। नई गाइडलाइंस के अनुसार अब मां वैष्णो देवी यात्रा से पहले लोगों को अपना आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करना होगा। कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के भी आदेश दिए। जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश जारी करते हुए कहा गया कि यूनियन टेरिटरी में कोविड के हालातों को देखते हुए सख्ती जारी करना अनिवार्य है।
अब मां वैष्णो देवी दर्शनों के लिए आने वाले हर श्रद्धालु को अपना RT-PCR का या रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूर करवाना होगा। यह आदेश सख्ती से लागू किए जाए और उसके अलावा यही यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेगा जिसके कोविड के किसी प्रकार के लक्षण न हो। मां वैष्णो देवी के दरबार को सुरक्षित रखने के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई। स्पष्ट कहा गया कि दरबार व मां वैष्णो देवी के परिसर को बार सैनिटाइज किया जाएगा। कोविड गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन करना जरूरी है। यही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। रेल यात्रियों के लिए अभी अच्छी खबर है, जल्द ही ट्रेनों में सफर करते हुए आप गर्म खाने का मजा ले सकेंगे। रेलवे यात्री की सुविधा कमेटी ट्रेनों में ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस समेत कई दूसरी सुविधा एक बार फिर बहाल करने जा रही है। ट्रेनों में खाने के लिए यात्रियों को अलग से कोई बुकिंग नहीं करनी होगी। प्रीमियम ट्रेनों में टिकट के साथ ही खाने की सुविधा मिलेगी। दूसरी ट्रेनों में यात्री पहले की तरह पेमेंट देकर पेंट्री से खाना ले सके। IRCTC से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 25 से 26 अक्टूबर तक यात्री सुविधा समिति की बैठक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ होनी है, जिसमें खाना समेत बाकी सर्विस को दोबारा शुरू करने को लेकर चर्चा हो। बैठक में रेलवे बेस किचन, ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस शुरू करने पर निर्णय लिया जा सकता है। इसको लेकर विभाग और मंत्रालय को एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। IRCTC के पास कैटरिंग और टूरिज्म का कोर बिजनेस पहले के मुकाबले में 30% ट्रेनों में लोग खाना खरीदना पसंद कर रहे हैं। मसलन पहले किसी ट्रेन के फेरे में 5 लाख लोग तक की बिक्री होती थी, अब यह घट के महज 1.5 लाख की हो गई। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से शुक्रवार को 4 घंटे तक पूछताछ की गई। शाम को करीबन 6:30 बजे अनन्या NCB ऑफिस से बाहर निकली। माना जा रहा है कि NCB ने अनन्या से ड्रग्स को लेकर आर्यन खान के साथ हुई चैटिंग को लेकर सवाल किए। अनन्या को शुक्रवार को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वो दोपहर 2:30 बजे जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंची। शुक्रवार को लंबी पूछताछ के बाद अनन्या को सोमवार फिर NCB ऑफिस बुलाया गया। शुक्रवार की शाम को NCB के सभी अधिकारी एक हाई लेवल मीटिंग में शामिल होने के लिए गए। आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच हुई चैट की कुछ डिटेल सार्वजनिक हुई है, जिसमें आर्यन ने अनन्या से पूछा था कि क्या गांजे का कुछ जुगाड़ हो सकता है। इस पर अनन्या ने जवाब दिया था, मैं अरेंज कर दूंगी। गुरुवार को NCB ने अनन्या को ये चैट दिखाकर सवाल किया। इस पर अनन्या ने जवाब दिया कि ये सिर्फ मजाक कर रही थी, वे सिगरेट को लेकर बात कर रहे थे। यह भी पता चला है कि NCB ने जैसे पूछताछ शुरू की, अनन्या रोने लगी, जिसके बाद उन्हें पानी दिया गया और फिर सवाल किए गए। इंदौर बाईपास पर चलती लग्जरी कार में अचानक आग भड़क गई। देखते ही देखते आग की लपटें निकल गई। फायर ब्रिगेड ने पहुंची तब तक आग खाक हो गई। हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। कार की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आगजनी की रिपोर्ट दर्ज की। घटना शुक्रवार दोपहर इंदौर बाईपास बंगाली चौराहे के पास की है। यहां लैंड रोवर कार गाड़ी में अचानक से आग लगी थी। गाड़ी में मौजूद मैकेनिक ने बताया कार में करीब 20 लीटर से ज्यादा डीजल है, इस कारण से विस्फोट की आशंका थी। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी से निकलकर जान बचाई। सूचना पे पहुंची पुलिस ने आसपास जा रहे लोगों को दूर किया। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पे काबू पाया। गाड़ी मालिक रंजन सोलंकी के मुताबिक वह सुबह मुहू स्थित घर से लैंड रोवर से इंदौर के लिए निकले थे। मैकेनिक ने गाड़ी चलाकर इंदौर जाने के लिए कहा। यहां रंजन ने मना किया। रंजन ने मैकेनिक को ही गाड़ी टॉ करके ले जाने के लिए कहा था। अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर इंदौर में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इंदौर के होटल, पब, कैफे से लेकर चाय दुकान पे मैच की लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी। खास बात यह है कि अधिकांश जगह मैच देखने के लिए लोगों ने प्री बुकिंग करवा ली। उन्होंने स्पेशल टीवी या प्रोजेक्टर के सामने सीट बुक करवाई ताकि मैच का पूरा लुत्फ उठा सके, इंडिया के टीम का चीयर कर सके। वहीं कैफे बारे संचालकों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स भी दिए हैं। 7 टीवी और 2 प्रोजेक्टर पे होने वाली लाइव स्क्रीनिंग। AB रोड से ड्रिंक एक्सचेंज के ऑनर भावेश मंगलानी के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर तैयारी की जा चुकी है। यहाँ पे 7 टीवी और 2 प्रोजेक्टर पे मैच की लाइव स्क्रीनिंग होगी। मैच वाले दिन ब्लू थीम यहाँ रखी गई। इस दिन सभी वेटर्स ब्लू टी-शर्ट में रहेंगे और इंडिया टीम को चीयर करेंगे। मैच के दिन की प्री बुकिंग चलते 25 से 30% टेबल बुक हो चुके हैं।
टेबल बुक करने वालों की डिमांड है कि उन्हें टीवी के सामने ही टेबल दी जाए। T20 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचित मुकाबला 24 अक्टूबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच में है। टीमों के बीच क्रिकेट मैदान पे जंग इन देशों के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास है। जब विश्व भर में इस मैच के लिए लोग क्रेजी थे तो ग्वालियर ऐसा अछूत रह गया। ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट ने भी अपनी जोरों शोरों से तैयारी की। एक बार चुनिंदा ब्रांड के 2 पैक लेने पर एक फ्री देने की घोषणा की गई। यही नहीं, चाय के स्टॉल पर भी ऑफर है। यहाँ 7 रुपए की कूल चाय मैच टाइमिंग तक 5 रुपए में दी जाएगी। टॉक्सी पूल के पास महाराजा बार में 24 अक्टूबर को सूरा प्रेमियों के लिए भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार ऑफर। यहाँ मैच शुरू होने से लेकर खत्म होने तक ब्लैक ब्रांड के 2 पैक लेने पर 1 पैक मुफ्त दिया जाएगा। बार संचालक विष्णु सिवहरे ने बताया कि बार के हर हॉल रूम में LED टीवी स्क्रीन लगाया गया है, जिस पर उस दिन सिर्फ भारत पाकिस्तान का मैच ही चलेगा। यहाँ बैठ के पीने वालों में इस मैच को लेकर चर्चा रहती है कि कौन जीतेगा। भारत पाकिस्तान के मैच का रोमांच चौराहे पे टी पॉइंट पे भी फुलबाग व कुशवाहा टी पॉइंट के संचालक अर्पित कुशवाहा ने भी मैच के दौरान ऑफर रखा। वैसे तो उनको स्टॉल पे रोज सैकड़ों कस्टमर आते हैं। इस बार मैच के दौरान 7 रुपए की कट चाय 5 रुपए में वो देंगे। यहाँ लोग चाय पे चर्चा करते हैं। वर्ल्ड कप में भी कहीं नहीं हारने के रिकॉर्ड को भारत इस बार भी कायम रखेगा। भारत पाकिस्तान के मैच के लिए देश भर से रोमांच दिख रहा है। वहीं इंदौर, जहां भारतीय टीम द्वारा हॉलकर स्टेडियम में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। स्टेडियम की विशेषता है कि यहां भारत आज तक एक भी मैच नहीं हारा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पिच कैलकुलेटर समरिंदर सिंह चौहान ने कहा कि जब यहां पिच बनाई गई, यह भारतीय टीम के लिए लकी साबित हुई। समरिंदर सिंह चौहान का कहना था कि भारत में क्रिकेट को धर्म मानकर देखा जाता है। इस कारण से क्रिकेट प्रेमियों सहित देशवासियों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। बात की जाए यूएई की तो लगातार IPL से लेकर कई टूर्नामेंट ट्रॉफी यहां करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान लीग से लेकर इमरान अली जैसे कई मैचों के अब यहां मुकाबले करवाए जा रहे हैं। समरिंदर सिंह का कहना था कि यूएई में लगातार हो रहे क्रिकेट को लेकर इस कारण से यहां क्रिकेट अब शुरू हो जाएंगे। कोई भी टीम अधिक बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी। समरिंदर सिंह का कहना था कि 180 और 200 के करीब ये मैच सिमट सकता है। समरिंदर सिंह के मुताबिक यहाँ कोई लंबे समय से इन मैचों को बना रहे थे। इसी कारण से मौसम को देखते हुए स्पिनर बॉलर यहाँ अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। बात करें इतिहास की तो 46 सालों का अब तक का रिकॉर्ड रहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत को नहीं हरा पाया। इस कारण से देशवासियों में अलग रोमांच रहता है। भारतीय टीम का हौसला पहले से बुलंद दिखाई देता। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले 27 अक्टूबर को राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट खंडवा आएंगे। गुर्जर समाज के सचिन पायलट की चुनावी सभा मांधाता के मुंदी, पंधाना के छेंगांव, माखन और बड़गांव विधानसभा के सभासद में होगी। तीनों क्षेत्र गुर्जर राजपूत समाज के गढ़, बड़वा, मांधाता जैसी सामान्य सीट पर गुर्जर विधायक जिन्होंने राजपूत प्रतिद्वंदी को हराया। सचिन पायलट की 3 चुनावी सभाओं को 20 लाख वोटर्स वाले खंडवा संसदीय क्षेत्र में लगभग 13% से ज्यादा गुर्जर वोटर से जोड़कर देखा जा रहा है। सामान्य सीट पे कांग्रेस ने पहले से राजपूत समाज के राज नारायण सिंह को कैंडिडेट बनाया। वहीं बीजेपी ने इस बार ओबीसी कार्ड खेलते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा। लेकिन गुर्जर समाज ओबीसी वर्ग से आता है, इसलिए सचिन पायलट का चुनावी दौरा बीजेपी पे भारी पड़ सकता है। खंडवा संसदीय क्षेत्र की बड़गांव और मांधाता सीट पे गुर्जर समाज की बोलबाला है। इसके बाद भी बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो मांधाता से कांग्रेस कैंडिडेट नारायण पटेल ने बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर को हराया था। यही नहीं, 2019 में मांधाता उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के नारायण पटेल बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह को हराया था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे
नमस्कार, टॉप 100 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की बेशक शुरुआत करेंगे। इस खास बुलेटिन में आपको 100 खबरों से रूबरू कराएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। न्यूजीलैंड में शुक्रवार को प्रधानमंत्री जेसिका आर्डर्न की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान तीव्रता से भूकंप आने पर सब लोग चौंक गए। पीएम आर्डर्न ने इस भूकंप के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच को नहीं रोका, सूत्रों से बात करती रही। भूकंप आने पर पीएम का रिएक्शन सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भूकंप आने पर पीएम ने अचानक चौंक कर हैरानी वाला रिएक्शन दिया। इसके बाद उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए फिर से अपने भाषण को कंटिन्यू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के बजाय माइक पर मुस्कुराते हुए कहा, ओ सॉरी, इस छोटे से भटकाव के लिए क्या आप सवाल पूछना जारी रखेंगे? थाईलैंड 10 किलोमीटर क्राइस्टचर्च तक महसूस। गृह मंत्री अमित शाह 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के हटाने के करीब 25 महीने बाद पहली बार शनिवार को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। घाटी में हाल ही की आतंकी घटनाओं में आम लोगों पर हमले के बाद सुरक्षा के लिहाज से शाह का यह दौरा अहम है। शाह के दौरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कश्मीर विशेष तौर पर स्पाइनर्स, ड्रोन और शॉर्ट को तैनात किया गया। श्रीनगर पहुंचने के बाद एलजी मनोज सिन्हा के साथ शाह राजभवन जाएंगे। यहां वे रॉ प्रमुख सावंत कुमार गोयल के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। यूनाइटेड कमांड मीट में भाग लेने वाले आईबी चीफ अरविंद कुमार, डीजीपी सीआरपीएफ, एनआईए कुलदीप सिंह समेत कई सारे लोग मीटिंग्स में होंगे शामिल। गृहमंत्री के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना के, सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। ड्रोन और खुफिया कैमरों से चप्पो चप्पो की निगरानी की जाएगी। सीआरपीएफ की एक टीम डल झील और झेलम झील में पेट्रोलिंग कर रही है। अमेरिकी सेना ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें अलकायदा का प्रमुख नेता अब्दुल हामिद अल मातर मारा गया। शुक्रवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता मेजर जनरल रिग्बीसी ने इस बात की जानकारी दी। अलकायदा सीरिया को एक सुरक्षित जगह के तौर पर इस्तेमाल करता है। यहां से दुनिया भर में आतंकी हमलों का अंजाम होता है। जम्मू कश्मीर में अचानक बड़ी आतंकी शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेशों बंद ए और बी कैटेगरी में हार्डकोर आतंकियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट किया गया। जेलों में करीब 26 शुक्रवार सेंट्रल जेल के रवाना हुआ। शासित प्रदेश के प्रशासन ने इन आतंकियों को शिफ्ट करने का आदेश जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की धारा 10 के तहत किया। जम्मू कश्मीर की जेल में बंद ऐसे 100 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई, जो सुरक्षा बलों की तरफ से तैयार की गई ए और बी कैटेगरी में आतंकियों को लिस्ट में शामिल। आतंकी घटनाओं को जेल में बंद ऐसे ही आतंकियों के अप्रोक्ष तरीके से स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया है, या घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों की मदद करने वाली अपनी स्लीपर सेल। 30 आतंकी ए कैटेगरी में, जबकि 70 आतंकी बी कैटेगरी में रखे गए हैं। पंजाब में कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच खुली जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपने अमरिंदर सिंह के पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम को भी घसीट लिया। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखिंदर रंधावा ने कहा कि अरूसा आलम की आईएसआई कनेक्शन की जांच की जाएगी। रंधावा ने 4 साल सब कुछ ठीक रहा, जैसे अमरिंदर की कुर्सी छीनी तो पंजाब को पाकिस्तान से खतरा हो गया। अमरिंदर की नई पार्टी के ऐलान से पहले इसे कांग्रेस का दबाव बनाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की प्रतिक्रिया सामने। अमरिंदर ने पूछा कि लोगों को दिखाने कुछ है। अमरिंदर ने सुखिंदर रंधावा को कहा कि वह अपने कैबिनेट मंत्री थे, तभी से अरूसा आलम के खिलाफ शिकायत नहीं की। अमरिंदर ने पूछा कि क्या यूपीए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडाल में मूर्तियों के बीच कुरान रखकर हिंदुओं पर कराए गए हमलों की साजिश अब पूरी तरह सामने आई। पुलिस ने कोमिला शहर के पंडाल में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कुरान रखने वाले का पता लगाया। हुसैन का देने वाले 2 साथियों की पहचान इकराम हुसैन बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कुल 41 सस्पेक्ट्स को हिरासत में 4 पहचाने गए। को हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुए 17 अक्टूबर तक पूरे बांग्लादेश यह हिंसा अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुई। सूत्रों की माने तो शेख हसीना सरकार जानबूझकर डिस्क्रिशन करने और उसके बाद शुरू की गई तोड़फोड़ व सांप्रदायिक हिंसा की पूरी साजिश की परत खोलेंगी।
अभी इसके लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। जमात का लक्ष्य तालिबान की तरह बांग्लादेश में पूरी तरह इस्लामी राज्य कायम करना है। समाजवादी पार्टी